और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस। प्रभु आशीष दे। ये जो पैसेज मैंने आपके सामने रखा, हमने सुना और पढ़ा, ये परमेश्वर का संवाद है, परमेश्वर की बातचीत करने का तरीका, सलीका। परमेश्वर कैसे बातचीत करता है वो तरीका है। और दूसरी विशेष बात जो आज मैं बताना चाहता हूँ, इसमें दो बातें हैं। एक तो है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर ये बता रहा है कि वो हमारे लिए क्या करेगा और क्या क्या कर सकता है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, इसे हमें भली भांति जानना है, समझना है, स्मरण रखना है, उसे स्वीकार करना है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने यह भी वायदा किया है कि मैं क्या क्या करूँगा और परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, ये बात यहाँ पर प्रकट है, वर्णित है। तीसरी विशेष बात, जहाँ भी बाइबल में परमेश्वर ने किसी भी प्रकार का संबोधन या संवाद दिया है, तो वो परमेश्वर की वाचा के अंतर्गत, परमेश्वर की वाचा का वायदा है। वाचा की भाषा बोलता है परमेश्वर, संवैधानिक भाषा बोलता है, असंवैधानिक भाषा नहीं बोलता, अविश्वास से भरी हुई भाषा नहीं, डामाडोल तरीके से परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करता कि हाँ हाँ कर दूंगा। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन का अनुभव है, हम इस संसार में अनेक प्रकार के मनुष्यों से, लोगों से मिलते हैं। कई बार सुनने में क्या आता है, अरे पादी साहब इसकी बात सुनते रहिएगा, मानिएगा मत, है ना। कई बार ऐसा होता है, अरे सुनते रहो, मानो मत। और एक कहावत तो ये है, सुनना सबकी, करना अपने मन की। बच्चे लोग गिर रहे हैं, चोट लगेगी। सुनना सबकी, करना मन की। बोले अरे मैं अपने जीवन से एक बात बताऊं आपको, विश्वास की बात है, भरोसे की बात है। प्रभु की एक दासी ने, बहुत बड़ी, बहुत ईमानदार, मैं किसी प्रभु के दास से बातचीत करने गया था। उस समय हम बहुत संकट में थे, बहुत समस्या में थे, और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उनके पास गए। और वो कर भी सकते थे, प्रभु के दास सारा समाधान कर सकते थे, सारा प्रबंध कर सकते थे हमारे लिए, उनके पास क्षमता थी, अधिकार था। तो जब हम गए, परिवार के साथ गए, मैंने अकेले उनसे मिला और बातचीत की। और फिर उसके बाद जब उनसे बातचीत हुई, उन्होंने जो मेरी समस्याएं सुनी, उसका समाधान नहीं दिया, उन्होंने अपनी समस्या का हल का समाधान दिया कि तुम ऐसा करो, वहाँ से हट जाओ और वहाँ चले जाओ और हमारी तरफ से तुम वहाँ काम करो। मैं चाहता था कि जहाँ मैं हूँ वहाँ की समस्या ये हल करें। तब ये बात मैंने प्रभु की दासी से कही। तो वो प्रभु की दासी कौन थी? मेरी बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी, है ना। उनसे चर्चा हुई, उन्होंने पूछा कि कहाँ गए थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों आए हो। तो हमने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो बोले ये व्यक्ति जो भी बोलता है, इसकी बात हाँ की ना है और ना की हाँ है, कभी मत मानना। इस प्रकार की शिक्षा अगर कलीसिया में हम यहाँ मैं खड़े होकर आपको दूं,
कि किसकी बात मानना और किसकी नहीं मानना। सीधी सी बात है, मैं कहूँगा परमेश्वर की बात माने, शैतान की बात ना माने। अब इसमें बहुत बड़ा भेद है। यहाँ पर परमेश्वर बातचीत कर रहा है और ये परमेश्वर की वाचा का एक संबोधन है, वायदा है कि परमेश्वर अपनी वाचा के अंतर्गत अपने चुने हुए लोगों के साथ किस प्रकार की भाषा का और किस प्रकार के वायदों का व्यवहार करता है। पहला वचन क्या लिखा है? हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अब अगर मैं एक एक बातों को समझाऊं, इस्राएल और याकूब एक ही व्यक्ति है। याकूब नाम के व्यक्ति का नाम परमेश्वर ने बदलकर इस्राएल रखा, और उस समय रखा जब याकूब बदल गया, जब परमेश्वर ने याकूब के जीवन में एक नया कार्य किया और याकूब पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने अपने को समर्पित किया। 20 वर्षों के बाद, 20 वर्ष पहले याकूब ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी थी। बेतेल में एक पत्थर खड़ा किया था जब वो अपने मामा के यहाँ जा रहा था, अपने बड़े भाई एसाव के डर से उसको धोखा देकर, और अपनी माता के कहने से अपने मामा लाबान के यहाँ जा रहा था। और उसका मामा हरान देश में रहता था, और वो हरान देश आज का ईरान देश है। मेसोपोटामिया का हरान, उस समय का हरान और आज का ईरान, वहां पर लाबान रहता था। और 20 साल याकूब अपने मामा के यहाँ रहा, भेड़ बकरी चराया, शादी हुई, एक एक नहीं 2-2 शादी हो गई दोनों बेटियों से, संतान हुई। यदि मैं आपसे पूछूं याकूब के कितनी संतान थी, कितने बच्चे थे? हैं जी? हैं? नहीं, याकूब के 12 बेटे थे और एक बेटी थी, और बेटी का नाम दीना था। तो इस्राएल, परमेश्वर ने याकूब को उस समय नाम दिया जब याकूब बहुत बड़े संकट में था, डर में था और परमेश्वर की सहायता चाहता था। और शायद याकूब को ये लगता था कि वो याबोक नदी के किनारे, उसके तट पर शायद कल का दिन वो नहीं देखेगा, उसका भाई उसे मार देगा, जिसको उसने 20 साल पहले धोखा दिया था और उसका बड़ापन, उसका अधिकार ले लिया था धोखे से। इस डर से वो परमेश्वर के सामने उपस्थित था। और 20 वर्ष पहले याकूब ने बेतेल में परमेश्वर से वाचा बांधी थी, पत्थर खड़ा किया था, उस पर तेल लगाया था और बहुत बड़ी वाचा बांधी थी कि मैं ये करूँगा और मैं यहाँ वेदी बनाऊँगा, बलिदान चढ़ाऊँगा और मैं अपना सब कुछ तेरे सन्मुख समर्पित करूँगा। और 20 वर्षों तक नहीं कर पाया। हमारे जीवन में भी ऐसा मौका आता है, कई बार हम परमेश्वर के सामने वायदा करते हैं, हम अपना समर्पण करते हैं और परमेश्वर से विनती करते, निवेदन करते, लेकिन हम उसको इस संसार में और शारीरिक जीवन में पूरा नहीं कर पाते। खैर, याकूब के जीवन में ऐसा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को नहीं छोड़ा, याकूब की सहायता की, याकूब को एक नया बल दिया, याकूब को एक नया विचार दिया, एक नया नाम दिया। तो उस याकूब का नाम इस्राएल पड़ा। इस्राएल का अर्थ है प्रिंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का राजकुमार। उसी नाम से एक देश है इस्राएल, जो अभी युद्ध के उसमें है।
एक बात और बताऊं, इस्राएल उसी नाम से इस्राएल जाति आई है। इस्राएल याकूब की संतान इस्राएली जाति, और इस्राएल का एक बेटा था जो बड़ा बेटा यहूदा, उससे यहूदी जाति आई। जहाँ एक ही व्यक्ति इस्राएल बोले, इस्राएली जाति बोले या यहूदी जाति बोले, वो एक ही है, एक ही जाति है। खैर, यहाँ परमेश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहा है, और एक जाति के बारे में भी परमेश्वर अपनी वाचा को स्थापित कर रहा है कि हे इस्राएल, पूरा इस्राएल देश के बारे में यहाँ बात कर रहा है। खाली एक व्यक्ति के बारे, याकूब के बारे में बात नहीं कर रहा है, पूरी जाति के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। मैंने तुझे, हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर को आवश्यकता हुई स्मरण दिलाने की। यहाँ परमेश्वर अपने कार्य को, जो अनुग्रह का कार्य उसने हमारे जीवन में किया है, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें एक नया जीवन देने के लिए परमेश्वर ने जो कार्य किया है, उसको परमेश्वर स्मरण दिला रहा है कि मैंने तेरे लिए क्या किया। पहली बात, तेरा रचने वाला मैं हूं। परमेश्वर हमारा रचने वाला है, हमारा बनाने वाला है। वो रचना नहीं शारीरिक तौर पर, यहाँ आत्मिक रचना की बात परमेश्वर कर रहा है कि आत्मिक तौर पर परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया। हम क्या थे? हम अंधकार में थे, पाप में थे, बंधनों में थे, शैतान की गुलामी में थे। वहाँ से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। गुड। तेरा रचने वाला, इसलिए परमेश्वर कहता है, कह सकता है अधिकार के साथ, जो चीज़ आपने बनाई है उसके ऊपर आप दावा कर सकते हैं। आमीन। लेकिन कई बार क्या होता है, डुप्लीकेसी। इस संसार में किसी की भी चीज़ अपना लेवल लगा के और बेच दिया, ये भी होता है। परमेश्वर का काम ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने बनाए हुए, अपने किए हुए काम के ऊपर अपना अधिकार जताता है। अपने काम पर परमेश्वर का पूरा अधिकार है कि उसको वो घोषित करे, प्रमाणित करे। परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए कह सकता है आज भी, और आने वाले समय में भी, जब न्याय होगा और हम परमेश्वर के न्याय आसन के सामने उपस्थित होंगे, उस समय परमेश्वर बड़े अधिकार के साथ कहेगा, मैंने तुझे रचा था। हालेलुया। मैंने तुझे बनाया था, मैंने तुझे नया जीवन दिया था, मैंने तेरे जीवन को बदला था, मैंने तेरे जीवन में ये बड़े बड़े कार्य किए थे, तुझे छुटकारा दिया था, शांति दी थी, अनुग्रह दिया था, चंगाई दी थी, मैंने तुझे परिवार दिया था, मैंने तुझे नौकरी दी थी, खेती बाड़ी दी थी, व्यवसाय दिया था, मैंने तुझे आशीष दी थी। बड़े अधिकार के साथ परमेश्वर प्रमाणित रूप में कहेगा, आज भी कह सकता है। और आने वाले समय में जब हिसाब होगा, है ना, गाना क्या गाते हैं हम, खुल जाएंगी किताबें जिस दिन हिसाब होगा। एक हिसाब का दिन है नियुक्त, उस दिन किताबें खुलेंगी और उस दिन परमेश्वर हिसाब करेगा। सारा लेखा जोखा, सारे बही खाते खुल जाएंगे। तेरा रचने वाला मैं हूं। हम आमतौर पर जानते हैं परमेश्वर ने कैसे रचना की आदम की और हवा की, उसकी चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद हम ये भी जानते हैं शारीरिक तौर पर एक संतान, एक बच्चे की
रचना गर्भ में कैसे होती है और किस प्रकार वो पनपता है, कैसे जन्म लेता है, वो भी हम जानते हैं और समझते हैं। लेकिन यहाँ आत्मिक रचना के बारे में हमारे जीवन में परमेश्वर ने आत्मिक कार्य किया है। और फिर आगे कहता है, तेरा सृजनहार यहोवा, हमारा सृजनहार, रचने वाला और सृजनहार दोनों एक ही बात है। एक ही बात है, बोलिए हाँ या ना? हैं? अच्छा जी, एक ही बात। गेहूं पिस गई हैं, रेखा डब्बे में डाल दिया, जितना चाहिए रोज थाली में निकाल दिया, पानी डाला, आटा गूंदा, ठीक। फिर उसके बाद पेड़ा बनाया, बेला, तवे पे रखा, सेका, तवे पे उलट पुलट करके सेका, फिर तवे से उतार कर अलग से सेका ताकि फूल जाए और पूरी पक जाए। ये है ना प्रक्रिया। रच दिया, कुम्हार ने मट्टी ली, खेत से मट्टी लाया और मट्टी लाकर ऐसे ही बर्तन बना देता है क्या? कितनी प्रक्रिया से, कितने दौर से वो मिट्टी को गुजरना पड़ता है। अब मट्टी को ढूंढता है, सही मट्टी, उसे छानता है, एक भी छोटा सा कंकड़ नहीं होना चाहिए, घास फूस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसको कूट कर, छान कर, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा करके मट्टी को अलग रखता है, गूंदता है और गूंद कर पानी मिलाकर उसको रखता है ताकि वो फूल जाए और चिकनापन आ जाए। फिर उसे कहाँ रखता है? मट्टी को अपने हाथ में लेकर चाक पर रखता है, फिर बर्तन का रूप बनाता है और बर्तन को धूप में सुखाता है, फिर आग में पकाता है। आग में पकाने के बाद अब इन प्रक्रियाओं में यदि बर्तन कहे बस मैं बन गया, मट्टी खोदी और मट्टी चिल्लाने लगे बस इतना काफी है, अब मेरे साथ और कोई व्यवहार ना करना। लेकिन कुम्हार पहले से सोचा है कि इस मट्टी से किस रूप का बर्तन बनाना है, कि किस उपयोग का बर्तन बनाना है, कितना बड़ा बर्तन बनाना है, उसने पहले कल्पना कर ली अपने मन मस्तिष्क में। अब बर्तन, वो जो मिट्टी है, कितनी भी गुहार लगाए, कितनी भी चिल्लाए, कुम्हार उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक बार कुम्हार के हाथ में वो मिट्टी आ गई। कुम्हार ने सोचा है जब तक इसको सही रूप ना दे दूं तब तक इसे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरा रचने वाला हूं और तेरा सृजनहार हूं। फिर उसे कूटता है, छानता है, तकलीफ होती है, मट्टी को पीड़ा होती है। फिर उसे भिगाता है, पानी में सड़ाता है, पैर से उसे रौंदता है, फिर चाक पर रखता है, चाक चलता है। अब इन तमाम प्रक्रियाओं में जितनी भी ये प्रक्रियाएं हैं, एक बर्तन, एक पात्र बनने की, उसमें मिट्टी कितनी बार चिल्लाती होगी, दर्द महसूस होता होगा। कोई भी चीज़, चाहे लकड़ी का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे हम हैं, ये है तरीका परमेश्वर के बनाने का। और वैसे तो परमेश्वर ने कहा और हो गया, परमेश्वर ने सोचा और हो गया, परमेश्वर कहता है और हो जाता है। लेकिन मेरे और आपके जीवन की रचना में, हमारे आत्मिक जीवन की रचना में कितनी प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है, गुजर रहे हैं हम, और हमें और भी आगे गुजरना है। हालेलुया। तब जाकर वो पात्र बनता है, आग में सेक दिया। अब शायद बार बार वो मिट्टी का पात्र सोचता होगा, अब मुझे छुटकारा मिल जाएगा, अब मैं सिद्ध हूँ, अब मैं कामिल हूँ, अब मैं परिपक्व हूँ।
अब ये मुझे छोड़ देगा शायद, लेकिन फिर भी कुम्हार उसे छोड़ता नहीं है। फिर उसके बाद कुम्हार क्या करता है, आग में पकाने के बाद उसको झाड़ता, साफ करता है, उसके ऊपर कलाकारी करता है, उसको सुंदर बनाता है, आकर्षित बनाता है और फिर उसे बाजार में रखता है। तब उसकी कीमत आंकी जाती है और चाहने वाले खरीदार जो सक्षम हैं उसकी सही कीमत लगाकर उसे ले जाते हैं और सही जगह उसका उपयोग होता है। हालेलुया। वही बात परमेश्वर हमें स्मरण दिला रहा है, अपने चुने हुए लोगों को, अपनी कलीसिया को परमेश्वर स्मरण दिला रहा है। हे इस्राएल, हे परमेश्वर की कलीसिया, हे परमेश्वर के लोग, स्मरण करो, मैं तुम्हारा रचने वाला हूँ। हम कैसे बनाए गए, हम कहाँ थे, अंधकार में थे। कई बार भाई राधे श्याम अपनी प्रार्थना में और अपने वक्तव्यों में एक बात हमेशा कहते कि हम क्या थे, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या काम किया है। कई बार हम गवाही सुनते हैं आपके मुंह से, आप भी गवाही देते हो, परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बदल दिया। कितने लोग यहाँ कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने सही रूप में हमें बनाया है। मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं क्या था, क्या सोच थी और आज मैं क्या हूँ। अपने परिवार के बारे में, भाई अर्जुन के बारे में, प्रदीप भाई के बारे में, राधे श्याम और हमारे जितने भी प्रिय लोग बैठे हैं, जॉनसन, उसके मम्मी पापा, सब हमारी बहनें, हमारी बेटी है, बच्चे, अगर हमें थोड़ी देर सोचें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या काम किया है। हालेलुया। परमेश्वर दो प्रकार से हमसे संबोधित है। पहली बात, उसने हमारे लिए क्या किया, ये हम स्मरण करें। परमेश्वर हमें स्मरण दिला रहा है, याकूब को भी स्मरण दिला रहा है कि तू क्यों भयभीत है, क्यों डरता है, क्यों निराशित है, कल के भविष्य के लिए हम क्यों परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हम क्यों परेशान हैं। उसने पहले से हमारे लिए प्रबंध कर दिया है। हालेलुया। उसने पहले भी किया और आगे भी करेगा। वो परमेश्वर है। वो क्या कहता है, तेरा सृजनहार यहोवा। यहोवा का अर्थ क्या है, बार बार मैं बताता हूं। पहला अर्थ ये है, एक ईश्वर, उसके समान कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। और यहोवा का दूसरा अर्थ है हमेशा उपस्थित, ऑलवेज सेम, आज, कल और हमेशा वो एक सा है, कभी बदलता नहीं, उसकी बातें नहीं बदलती। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, एक विशेष बात, मत डर, मत डर। यहां कितने लोग हैं जो नहीं डरते, बताइए, जो बिल्कुल नहीं डरते, किसी चीज से नहीं डरते। डरते हैं ना, मैं भी डरता हूं, कई चीजों से डरता हूं। लेकिन यहां परमेश्वर जो कह रहा है मत डर, तो कह रहा है किसी भी बात से मत डर। आगे उस बयान है किन किन बातों में परमेश्वर चाहता है कि हम ना डरें। पहली बात तो हम अपने भविष्य को लेकर ना डरें कि कल क्या होगा। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कल की चिंता मत कर, कल अपनी चिंता खुद करेगा। हालेलुया। कल आने वाला कल अपनी चिंता करके आ रहा हमारे विषय में। वो बहुत परेशान है कि ये खाना, ये कपड़ा, ये पैसा, ये साधन, ये संसाधन, ये आशीष, अनुग्रह, शांति, चंगाई लेकर आ रहा है कल का दिन हमारे लिए।
उसके पास है, उसके थैले में अभी क्रिसमस आएगा, तो क्रिसमस के दिन किसका इंतज़ार होता है सबसे ज़्यादा? यहाँ शायद कम है, शहरों में होता है सेंटा क्लॉस का, कि सेंटा आएंगे और उपहार देंगे, जबकि ये गलत है, यह है ही नहीं कुछ। सेंटा एंटा था कभी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन कहानी है तसल्ली भरी। बच्चों को बताया जाता है कि हाँ धीरज रखो, सेंटा आएंगे और तुमको गिफ्ट देंगे। हमें तो नहीं दिया कभी किसी सेंटा ने गिफ्ट। हाँ ये जरूर है, जो गिफ्ट दिया उसको हम सेंटा मान लें, ये बात अलग है। आप हमें गिफ्ट दो, हम आपको सेंटा मानेंगे, है ना। क्रिसमस भी आने वाला है और हम तो खूब मानेंगे आपको, सेंटा सेंटा बोलते रहेंगे आपको। हैं? हालेलुया। हंसना भी चाहिए, हंसना भी जरूरी है। खैर, मत डर। किन बातों के लिए हम डरते हैं? आपको मालूम है बाइबल में मत डर ये दो शब्द कितनी बार आए हैं जी? मालूम है? 366। बिल्कुल सही। और किसने क्या बोला? इधर से हैं, क्या बोला आपने? ग्रेस बोला तो कुछ 366 आपका, और आपका बोलिए, बोलो ना। किस मम्मी ने, तुमने क्या बोला था? कीजिए। 66 बोला। अब 66 बार क्यों है? क्योंकि 4 साल के बाद एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं, लेकिन 4 साल में एक बार 366 दिन होते हैं। इसलिए बाइबल में पहले से वो चौथे साल के लिए भी परमेश्वर ने कहा है मत डर। प्रतिदिन परमेश्वर सबसे पहले हमसे कहता है मत डर, मेरे चुने हुए, मेरे बुलाए हुए, मेरे सिरजे हुए, मत डर। हालेलुया। परमेश्वर हमारा रचने वाला है, परमेश्वर हमारा सृजनहार है। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। रचने वाला अर्थात कल्पना करने वाला, जिसने हमारी कल्पना की, हमें डिजाइन किया, और सृजने वाला जो है वो पूरे रीति से उसने हमें कामिल बनाया, वो रूप दिया। एक तो है पेपर वर्क, है ना, डिजाइन। पेपर में कई मकान बनाते हैं, इंजीनियर से नक्शा बनवाते हैं। तो नक्शा बनवाना अलग है, वास्तव में उस नक्शे को मकान का रूप देना वो अलग बात है। वास्तविकता वो है कि वो सिरजा जाए, रचा जाए, कागज में बना दिया। मैंने कितने नक्शे बनाए अपने घर के लिए, प्रदीप भाई को कई बार भेजे व्हाट्सएप पे, है ना। अभी भी कहीं होंगे, और मेरे कई डायरियों में नक्शे होंगे। मेरी पत्नी परेशान हो जाती है कि नक्शे बनाते रहते हैं, घर कब बनेगा? ना तो ज़मीन है, ना पैसा कौड़ी है, लेकिन नक्शे बनाने में उस्ताद हूं मैं। काल्पनिक तो अधूरी रचना नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया। सिर्फ पेपर वर्क नहीं, हमारे भारत सरकार में पेपर वर्क के ऊपर ये भारत चल रहा है। पेपर में कितनी चीजें बन गई, ब्रिज बन गए, कितने डैम बन गए, कितनी यूनिवर्सिटी बन गई, कितने अस्पताल बन गए, कितने स्कूल बन गए, बाप रे। और हकीकत में नहीं बने। कई बार हमारे साथ, हमारे जीवन में भी इस प्रकार का दोहरापन होता है। हम अधूरा जीवन जीते हैं। हम सिर्फ कल्पनाओं में, विचारों में, अपने मसीही विश्वासी जीवन में
प्रसन्न रहना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारी मनोकामना कार्य रूप ले ले, प्रकट रूप ले और वो सिद्ध हो जाए। ये है परमेश्वर की भावना, परमेश्वर की इच्छा। मत डर, परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है मत डर, भयभीत ना हो। और आगे दूसरा वचन उसी का आगे, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। अगर परमेश्वर ये कह रहा है मत डर, तो उसका कारण है 3 बातें। मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, और तीसरी बात तू मेरा है, इसलिए मत डर। हालेलुया। जब अकेले होते हैं हम, हमारे बच्चे, तो हमें डर लगता है, हमारे बच्चों को डर लगता है, हमें भी डर लगता है। क्या रे अकेले हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। और डरना, डर के बाद क्या है सोनू? है डर के बाद दर्द है, डर के बाद दुर्बलता है, डर के बाद निराशा है, डर के बाद छिपना है। आदम डर गया और झाड़ी में छिप गया, कहाँ है जीत? ये तो स्लोगन है, डर के बाद जीत है। बता दो मुझे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो डरा और उसके बाद जीत गया? एक भी उदाहरण। डर के बाद हार है। जो डर गया समझो गब्बर सिंह है ना, जो डर गया समझो मर गया। इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर। और क्यों ना डर? इसलिए क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर हम में से हर एक का नाम जानता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारा नाम रखा है, याकूब का नाम इस्राएल रखा। साउथ इंडिया में और हमारे भारतीय मसीही कलीसिया में एक बहुत ऐसी प्रथा है, जो भी आया बपतिस्मा लिया तुरंत उसका नाम बदलो। अतर्रा में मैंने कितनों के नाम बदले और रखे, नाम नहीं बदला, नाम दिया नया नाम। लेकिन दुख का कारण ये है कि वो पुराना ही नाम इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर 2 नाम से चलते। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मेरा एक ही नाम है, अनिल कुमार विल्सन। सरकारी खाते में भी और कलीसिया के खाते में भी, परमेश्वर के खाते में भी एक ही नाम, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन उसके अलावा जब मैं ऊपर जाऊंगा, अपने प्रभु से मिलूंगा, तब मुझे एक नया नाम दिया जाएगा जो स्वर्गीय नाम होगा, और उस नाम को केवल पाने वाला ही समझ पाएगा। और उस नाम से परमेश्वर मुझे और आपको बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, गुड। मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कई बार कैसे बुलाते हैं हम? ओए रे उरे, ऐसे बुलाते ना, आ, जैसे कुत्ते को, बकरी को, गाय को, जानवर को बुला रहे हैं, ऐसे आदमियों को बुलाते हुए मैंने देखा। ओए, अब वो ओए चला जा रहा है, उसको क्या मालूम ओए का कोई नाम तो होगा। अब इसको बुलाने वाले को ओए का नाम ही नहीं मालूम, इसने अपना नाम दे दिया उसे ओए। अब वो समझ ही नहीं पा रहा है। अब कुत्ता लाते हैं घर में और उसका नाम रख देते हैं, कई दिन तक कुत्ता समझ ही नहीं पाता है कि मेरा नाम टॉमी है।
मेरा नाम टॉमी है। बहुत बाद में जब वो कई बार सुनता है कि टॉमी टॉमी पुप्पू पुप्पू आओ पुछ पुछ करके हम जब बुलाते हैं, खाना देते, दूध देते, तब वो समझता कि हाँ ये मेरा नाम टॉमी है। वैसे ही हम मनुष्य कलीसिया में परमेश्वर हमारा नाम तो बदलता है, उसने बदला है, हमें एक नया नाम दिया है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम तो वो समझते होए जब कोई हमें बुलाए होए तब समझ जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर बुलाएगा नाम लेकर तब हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैंने तुझे एक नया नाम दिया है। और वो नाम क्यों दिया जाता है? नाम क्यों दिया जाता है बताइए। हैं जी? नाम हमारी पहचान है। जब कभी भी आप जाएं सरकारी ऑफिस में, नाम क्या है, चाहे अच्छाई के लिए चाहे बुराई के लिए जाएं तो पूछते क्या नाम है? अनिल। बाप का नाम बताना पड़ता है, तो कई बार नहीं बताएंगे बाप का नाम तो वहां पूरी कार्रवाई नहीं होगी। इसका क्या अर्थ है कि पिता का नाम क्यों पूछा जाता है सरकारी अफसर दफ्तरों में? बताइए क्यों पूछा जाता है? उसके कई अर्थ हैं। पहली बात ये कि आप प्रमाणित हैं, आपको प्रमाणित किया जा रहा है। आपके व्यक्तित्व को, आपके नाम को प्रमाणित करने के लिए पिता के नाम का होना जरूरी है। हालेलुया। स्कूलों में या कहीं भी बिना पिता के नाम के कई बार दाखिला नहीं होता। पिता के नाम की आवश्यकता पड़ती है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अच्छा चरवा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मैं अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता हूँ और वो मेरी आवाज़ सुनती हैं और समझती हैं। परमेश्वर ने हमें एक नाम दिया है। हालेलुया। और वो नाम जब हम जाएंगे हमारे ऊपर प्रकाशित होगा। उस नाम से परमेश्वर हमें जानता है। हमारी सारी वसीयत, हमारा सारा लेखा जोखा उस नाम से है, इस नाम से नहीं है जो नाम यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं। ये वाला नाम हमारा खराब हो सकता है, कलंकित हो सकता है, बदनाम हो सकता है, दूषित हो सकता है। इस नाम पर दोष लगाए जा सकते हैं। इस नाम के ऊपर, नाम के द्वारा ठगी की जा सकती है। मेरे नाम से मेरे साथ हुआ। मेरे एक मित्र के नाम से किसी ठग ने मुझे फ़ोन किया दिल्ली से और मेरे बैंक के अकाउंट से उसने पैसा ले लिया मुझसे, मुझे रजामंद करके। मैं धोखे में आ गया। मेरे मित्र के नाम का इस्तेमाल किया। हो सकता है वैसे ही वो मेरा नाम भी कहीं इस्तेमाल करे, आपका नाम भी इस्तेमाल करे। ए बेटा, हेलो, बातें नहीं, मेरा ध्यान भंग होता है। खूब बात कर रहे हैं आप लोग, सॉरी, बातें बाद में करनी है ना। मेरा ध्यान भंग हो जाता है। मैं चाहता हूँ सुने अगर आए हैं तो, नहीं तो बाहर जाइए, बात कीजिए, ठीक है। अगर आए हैं तो क्यों आए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करें जीवन में। बातें करने नहीं आया। ये प्रभु का भवन है, पवित्र जगह है। आमीन। ओके। तो क्या था? नाम। आपका भी नाम दुरुपयोग हो सकता है। कल ही एक घटना देख रहा था वीडियो। गाड़ी, एक व्यक्ति की गाड़ी घर में खड़ी है, यूपी की घटना है। चोरों ने उसकी गाड़ी का नंबर किसी दूसरी गाड़ी, वैसे ही सेम गाड़ी, सेम कलर, वही मॉडल गाड़ी ली चोरों ने, वो नंबर प्लेट लगाया और उस गाड़ी के द्वारा उन्होंने चोरी और डकैती की। और पुलिस ने जब वो गाड़ी पकड़ी तो ये नंबर से पता चला कि फलाने व्यक्ति की है। जब पुलिस वहाँ गई, उस व्यक्ति से पूछा, बोले मेरी गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा है, आप देख लो।
और बात सच निकली और वो व्यक्ति बच गया। आपका नाम, आपकी पहचान शैतान उपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए आपका नाम बहुमूल्य है। अपने नाम का आदर करें, अपने नाम को एक पहचान दें। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। आप किसी भी नाम से बुला लो, आप कुल्लू, पुल्लू, मुन्नू, चुन्नू ऐसे बुलाते। एक बच्चे को प्रॉपर एक नाम रखें, नामकरण हो, समर्पण हो, डेडिकेशन हो और उस नाम से उसको संबोधित करें। चाची आई, ए कालू, दादी आई, ए लालू, कोई और आई, मौसी आई, ए भोलू, किसी ने बोला ए लड्डू। ये बात बच्चा सुनता है। बच्चा कहे है मैं लालू हूँ, मैं कालू हूँ, मैं लड्डू हूँ, मैं पेड़ा हूँ, मैं हूँ कौन? एक नाम आपको दिया गया है, वो नाम का महत्व है। उस नाम का आदर करें और अपने नाम का स्वयं आदर करें और सही उच्चारण करें। मेरा एक पादरी है, वो कभी भी मेरा नाम सही नहीं लेगा। अनिल की जगह बोलेगा उनील, उनील। विल्सन, मेरा सरनेम विल्सन है और कई बार बोला जाता, चलिए कोई विदेशी बोले विल्सुन तो वो तो उनकी लैंग्वेज में बोल रहे विल्सुन। कैसा लगेगा आपका नाम उच्चारित किया जाए? जैसे प्रदीप, क्या नाम सही उच्चारण? प्रदीप, प्रदीप, सही कौन सा, प्रदीप या प्रदीप? हैं प्रदीप, ये सही है। कई बार क्या प्रदीप, बहुत से लोग हैं। और भी कुछ बोल, अर्जुन, अर्जुन को अर्जुना, कई बोल सकते, नाम बिगाड़ सकते। सोनुआ, सोनू को ना बुला के ए सोनुआ, कैसा लगेगा? आप घोड़े को गधा और गधे को घोड़ा, शेर को गीदड़ और गीदड़ को शेर, ऐसे उच्चारित। कई बार ऐसा होता है, हम ऐसे संबोधित करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सही रीति से संबोधित करता है। हालेलुया। दूसरी बात, तू मेरा है, मेरा ही है। ये दूसरी बात है परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर। परमेश्वर ने इसलिए वायदा किया है क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। उसने हमें मोल लिया है, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू से हमें खरीदा है। उसका अधिकार है, वो कह सकता है तू मेरा है, ये मेरा है, ये कोट मेरा है, ये किराए का नहीं है, ये घड़ी मेरी है, ये चश्मा मेरा है। क्यों? और इसका अधिकार है मेरे पास। ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये चीज़ें मेरी हैं, ये पत्नी मेरी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये बच्चे मेरे हैं। ये अधिकार के साथ हम कब कहते हैं? जब ये सारी चीज़ों का अधिकार हमें प्राप्त होता है। परमेश्वर कहता है तू मेरा ही है। इसका क्या अर्थ है? केवल मेरा ही है, और किसी का नहीं है हो सकता तू, और किसी का अधिकार नहीं, ना तो संसार का, ना शरीर का, ना शैतान का, ना मृत्यु का, ना अधलोक का अधिकार है तेरे ऊपर, ना शराब का, ना पुराने जीवन का। अब तू केवल मेरा है। हालेलुया। एक बच्चे को छोटा सा खिलौना देते हैं, वो बच्चा कैसे जकड़ के रखता है, बच्चे को नहीं मालूम उस खिलौने की कीमत, लेकिन बच्चा ये जानता है कि वो मेरा है। उस बच्चे के हाथ से आप लेके देखो वो चीज़, बच्चा कैसे तिलमिलाएगा, कैसे तड़पेगा, कैसे चिल्लाएगा, जिद करेगा, रोएगा और अपने अधिकार को प्रकट करेगा। हालेलुया। अगर शैतान परमेश्वर से हमें छीनना चाहे, ये संसार हमें परमेश्वर के अनुग्रह से छीनना चाहे, इसलिए पौलुस कहता है कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा?
हालेलुया। कोई भी ताकत परमेश्वर से हमें छीन नहीं सकती है, ये बाइबल प्रमाणित करती है। अब आप अपनी कीमत परमेश्वर के सामने आंक लें कि हम कितने बेशकीमती, कितने बहुमूल्य हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर हमसे कितना वास्ता रखता है, कितना कंसर्न है परमेश्वर का हमारे जीवन को लेकर। तू मेरा है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, जरा सी गलती हो गई, तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गई, अब तलाक, अब कोई संबंध नहीं, अब हम अलग अलग रहेंगे। थोड़ी सी बात, नमक ज़्यादा हो गया, मिर्ची तेज हो गई, तेल कम हो गया, जल गई दाल, चावल थोड़े से कच्चे रह गए, मुंह फुला के बैठ गए, संबंध खत्म, अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। अरे दूसरा बोले नहीं यार कैसे बात कर रहे भाई, बचपन से बड़े हुए हैं, एक साथ खेले कूदे, एक ही माँ की संतान, एक ही बाप की संतान, दुनिया आकर पंचायत करती है, अदालत बैठाती है, नहीं 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 हमें नहीं रहना। कितनी जल्दी ये संसार, शरीर और मनुष्य हम अपने संबंधों को दुर्बल, कमजोर और बिल्कुल बेकार बना देते हैं। परमेश्वर कहता है तू मेरा ही है, हर हाल में मेरा है। कितनी बार भी गिरेगा, 7 के 70 बार गिरेगा, तब भी तू मेरा है। तू उन्नति करेगा तब भी तू मेरा है, तू अवनति करेगा तब भी तू मेरा है, तू खुश होगा तब भी मेरा है, दुखी होगा तब भी मेरा है। मैंने तुझ पर अपनी छाप लगाई है, मैंने कीमत अदा की है तुझे छुटकारे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम कितने बहुमूल्य हैं, परमेश्वर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हम सोचें। इसलिए प्रभु हमें अपनी संतान कहता है, तू मेरा ही है, और किसी का नहीं। कोई कह सकता है एक बार मेरे से घटना हुई एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अब तो तुमने शादी कर ली। मैंने उससे पूछा यार कर लो शादी, उम्र हो रही है। सच बता रहा हूँ मैं, जो घटना हुई है। तो बोले हाँ जैसे आपकी पत्नी साउथ इंडियन है ना, वैसा डील डॉल, वैसा स्वभाव, वैसे मिल जाए तो अच्छा है। तो उसने क्या बोला मुझसे, तो बोले अब तो इतने साल हो गए, 2 बच्चे हो गए, मन भर गया होगा, अब आप अपनी पत्नी मुझे दे दो। तो मैंने कहा चल कमरे में लिखत पढ़त करते हैं। सच बता रहा हूँ, जो घटना हुई उसका पश्चाताप तो किया मैंने मैंने अपना जूता उतारा, उसको खूब मारा मैंने कहा ये ले। कहने का अर्थ ये है जो मेरा है उसे कोई दूसरा कैसे ले लेगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हमने जन्म दिया। रेखा से कहूँ कि ये बच्चा हमें दे दे, उसने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, दर्द सहा, पीड़ा सही। आप कोई बिल्कुल एकदम आ जाए मेरे जैसा व्यक्ति और कहने लगे ये बउआ मुझे दे दो, फ्री में, मुफ्त में, ना कोई मेहनत की ना कोई मशक्कत, ऐसे कैसे दे दूं। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम कितने बहुमूल्य हैं, हमारी कीमत कितनी है। कोई कैसे ले सकता है परमेश्वर के हाथ से। जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन होगा। जब परमेश्वर ने हमें ले लिया है, अपना नाम दे दिया है, अपनी संतान बना दिया है, आप शैतान हमें ले सकता है या नहीं? बोलिए, ले सकता है? संसार का हमारे ऊपर कोई अधिकार, शरीर का कोई अधिकार, पुराने जीवन का कोई अधिकार नहीं है। तो कहता तू मेरा ही है। अब उड़ाऊ पुत्र पिता की संतान था, जब तक पिता के साथ था बहुत अच्छा था, राजकुमार था। पिता को छोड़कर चला गया, सुअरों के समान हो गया, सुअरों से बदतर। लेकिन जब लौट कर आया वैसी गंदी अवस्था में लौट कर आया, सुअरों के बीच से उठकर आया। पिता ने उसको अपना लिया। क्यों अपनाया? उसी का है, क्योंकि वो उसी का था।
आपका बच्चा टट्टी के गड्ढे में गिर जाए, माँ क्या उसे छोड़ देगी? बोलिए, उठाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी। टट्टी से भले ही हमें नफरत है, अपनी से नहीं, दूसरे की। अपनी तो पेट में भर के घूमते हैं हम, और दूसरे की टट्टी से इतनी नफरत है। भाई टट्टी तो टट्टी है भाई, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो। हाँ, एक घटना हुई दिल्ली में, बिल्कुल नुक्कड़ पर, चौराहे के नुक्कड़ पर एक हलवाई बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाकर वो चाशनी बना रहा था। बिल्कुल सच्ची घटना है। एक ई रिक्शे वाला बहुत तेजी से आया, ऐसे मुड़ा, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में था, बच्चा छिटक कर चाशनी के कढ़ाई में गिर गया। बिल्कुल सच्ची घटना, खौलती हुई चाशनी में गिर गया। माँ एकदम कूद कर गई और चाशनी में दोनों हाथ डाली और बच्चे को निकाल ली। बल्कि बच्चा मर गया, लेकिन माँ भी इतना इतना जल गई, खाल उतर गई, माँ बिल्कुल खत्म। ये है, तू मेरा ये है। हम मृत्यु के गटर में चले जाएं, कितनी भी मलिनता में चले जाएं, कितने भी बंधन में चले जाएं, कितने भी बोझ के तले चले जाएं, जब उसने कहा है तू मेरा है, वो पूरे अधिकार के साथ हमें बचाएगा। चाहे आग में से, चाहे पानी में से, चाहे शत्रुओं के बीच में से जाएं, वो हमारे साथ है। हालेलुया। रात में अग्नि के खंबे के समान, दिन में बादल की छाया के समान, तराई और चराई में एक अच्छे चरवाहा के समान, परिवार में एक पिता के समान और हमारे बड़े भाई के समान हमारे साथ है। कलीसिया में एक पासबान के समान हमारे साथ है। हमारे जीवन की यात्रा में हमारे संगी और सह यात्री के समान हमारे साथ है। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि तू मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के लिए ताली बजाएं। प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु को पहचाने, प्रभु के प्यार में और उसके वायदों में हम अटल रहें। परमेश्वर ने जो किया वो कहता है, जो करेगा वो भी परमेश्वर ने कहा है, उस पर भरोसा करें, विश्वास करें। आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे।